भाई अगर तो फाइल्स कहीं आपने बना के इनको रखी हुई हैं, उनके अंदर पेपर लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, कहानी ख़त्म, वो खुद उठा लेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अहमद भाई आपके तो बच्चों के नखरे बहुत हैं, थोड़ा सा भी शेल्टर गंदा हो जाए तो फ़ौरन आपको शिकायत लगा देते हैं। मैंने कहा जी अब भाई के बच्चे हैं तो नखरे तो करेंगे, और क्यों ना करें नखरे, भाई सबसे स्पेशल बच्चे हैं पूरे कराची के। तो चले जी आज मेरे साथ शेल्टर चलें और देखते हैं कि आज बच्चों ने वहाँ पे क्या हंगामा किया हुआ है। आज बेसिकली हम शेल्टर की सफाई करा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को भाई क्यों सब्सक्राइब नहीं करते कर दो। तो चले जी आज सबसे पहले हमने दिन स्टार्ट किया केजेस की इंस्पेक्शन के साथ। आज शाहरुख भाई को भी मैंने खूब परेशान किया हुआ था, उनकी 2 फाइल छुपा के मैंने रख ली थी और कहा शाहरुख भाई मुझे वही 2 फाइल चाहिए। आप देख ही सकते हैं वो बेचारे कब से अपनी वो फाइल ढूंढ रहे हैं जो कि मेरे कब्जे में थी। उसके बाद बोगू को मैंने कहा हुआ था कि आज तुमने सारे बर्तनों का इंचार्ज संभालना और उनकी सफाई करानी है। कुछ बदतमीज़ बच्चे हमारे सोए भी हुए थे और उन्होंने कहा जी हम तो कोई काम नहीं करेंगे, अहमद भाई जो मर्जी कर लो, खबरदार जो हमारी नींद को ख़राब किया फायर हो गया, इसको फेंक दें। जो पुरानी चीज़ें आज हमें मिलती जा रही थी या जो शेल्टर में यूज़ नहीं हो रही थी उनकी हमने लिस्ट बना दी है, जो कि अब हम डोनेशन में बाकी रेस्क्यूअर्स को दे देंगे। कुछ पुरानी दवाइयाँ भी मिली थी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी और उनको हमें फेंकना पड़ेगा। आज एक बच्चे की अडॉप्शन की भी रिक्वेस्ट आई थी पर उसने कहा ना भाई कर लो जो करना है, मैंने वीडियो नहीं बनवानी, मैंने शेल्टर छोड़ के। इधर बात सुनो। हमने काफ़ी कोशिश की कि बच्चे को मना लें कि एक प्यारी सी वीडियो बना दे, लेकिन भाई अहमद भाई के बच्चों के नखरे सबसे अलग। उसने कहा मुझे शेल्टर से निकाल के दिखाओ ऐसी ही तैसी। 3 दूध की बोतलें पड़ी हुई हैं, 2 के ढक्कन नहीं है, एक। अगर इतना आप लोगों को लगता है कि फ्री का दूध है तो आप लोग प्लीज़ खुद से ले आया करें। आज चांद भाई और काशिफ भाई की काफ़ी शामत आई हुई थी। इससे पहले कि वो मुझे कहते कि चले अपने बच्चों को यहाँ से पकड़े और इन सबको लेके भाग जाए, तो मैंने कहा चलो यार माहौल थोड़ा सा ठंडा करते हैं। बच्चों के खाने का टाइम हो गया था और सारे भूखे इस तरीके से आके प्लेटों पे बैठ गए थे कि उनको कभी ज़िंदगी में खाना ही नहीं मिला, जबकि सारे के सारे छोटे शैतान दिन में 3 से 4 दफ़ा खाते हैं। लेकिन जब भी कोई शेल्टर आएगा ये भाई की बेइज्जती कराने को फुल टाइम तैयार होते हैं। ऐसे जाके उनके पाँव में लेट के म्याऊं म्याऊं करेंगे कि भैया हमें तो कभी किसी ने खाना ही नहीं दिया, खाना छोड़ो हमें तो आज तक किसी ने पानी भी नहीं दिया। ये लोग इसी तरीके से भाई की बेइज्जती सबके सामने कराते हैं। बाहर के लोग देखें तो सोचें कि यार अहमद भाई कितना जुल्म करते हैं इन पे। अब उनको क्या पता कि छोटे छोटे पीस महीने का 1-2 लाख रुपए का सिर्फ खाना खा जाते हैं। खाने के अलावा इनकी चिकन ट्रीट्स और जेलीज और पता नहीं क्या कुछ अलग अलग आता है। और अगर आज देसी अम्मा अब्बा की तरह मुझे भी शिकायत करने का बच्चों का मौका मिला तो ये डॉगी नज़र आ रहा है, ये इतने शैतान है कि इस डॉगी को भी खाना नहीं खाने देते, बल्कि जब वो अंदर आता है उसके खाने की बाल्टी में खुद घुस जाते हैं और उसको मार मार के शेल्टर से भगा देते हैं। अब वो गरीब दरवाजे के बाहर बैठा वेट कर रहा है कि इनको हम यहाँ से हटाएं और उसको खाना मिले। अभी रिसेंटली जब हम लाइव हुए थे तो काफ़ी दफ़ा हमें ये कंप्लेन मिली है कि डॉक्टर साहब बच्चों को कुछ सख्ती से पकड़ते हैं और ज़्यादा हार्शली सुनते हैं। तो अब से तो अहमद भाई का एक ही काम हो गया, आजकल मैं कैमरा खोल के बैठा रहता हूँ और इन सबको देखता रहता हूँ कि बच्चों को कैसे पकड़े, और उसी वक्त कैमरे पे शोर मचा देता हूँ कि भाई मैं लाइव जाने लगा हूँ, देख लो सोच लो। उसके बाद हम लोगों ने कराई पिंजरों की सफाई। आज हम पिंजरों की ब्रश से रगड़ रगड़ के सफाई करा रहे हैं ताकि सारा गंद जो अंदर पड़ा हुआ है एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ये तौलिया किसका गिरा हुआ है? जो चीज़ें काम की नहीं बाहर फेंकें। आज दरअसल ऊपर के एरिया में डॉक्टर साहब की भी शामत आई हुई थी और उनका कमरा भी हमने ज़बरदस्ती साफ़ करवाया। और जो थोड़ी देर बाद मैंने साइड पे देखा तो इमेजिन करो क्या, सारे बच्चे जाली के साथ चिपके हुए थे और इतने खुश होकर देख रहे थे कि आज डॉक्टर्स और स्टाफ की शामत आई हुई है। मुझे खुशी से कह रहे थे और डांटो अहमद भाई और डांटो, रोज़ हमें टीके लगाते हैं। वैसे हम डॉक्टर साहब और स्टाफ को जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन इस हकीकत से भी कोई हम लोगों में से डिसएग्री नहीं करेगा कि असल हीरो ये हैं। बच्चों के केजेस साफ़ करना, उनकी पॉटी पिची साफ़ करना, उल्टी से भरे हुए बच्चों को देखना, उनके कीड़े निकालना और पूरी पूरी रात जागना, ये सिर्फ डॉक्टर्स का ही काम होता है। और ये सिर्फ स्टाफ की ऐसी हिम्मत होती है कि जब हम आराम से सो रहे होते हैं तो ये उस वक्त भी इन बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरा नाम अहमद बिलाल है और इन सब बच्चों का भाई हूँ। मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और मेरे इन बच्चों के लिए कमेंट भी छोड़ दीजिएगा ताकि चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो भाई, और मैं बहुत सारे पैसे इन बच्चों के इलाज और मुआवजे के लिए लगा सकूं। इसी तरीके से दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से हमारी फैमिली का प्यार आपस में बना रहे। अल्लाह हाफिज़।